तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए। 9822। बघितलं, ज्यादा ज्ञानी होना भी नुकसान करवा देता है, सांगून टाकला। अरे चिल भिड़े अंकल, डोंट वरी, इंटरनेट के माध्यम से आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। हाँ, और हाँ, अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। बर। सोनू, गोगी, गोली, जल्दी चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई टप्पू, चलो गाइस, टप्पू वेट कर रहा है। हेलो, अरे देखा, टप्पू ने बुलाया, भाग के चले गए। तो अभी जाएंगे ना, उनको कॉलेज जाना है, यहाँ थोड़ी बैठेंगे वो। क्या आजकल के बच्चे ना इंटरनेट में स्मार्ट है, लेकिन दिमाग में स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। बाबा, छान विचार है, सुविचार में लिख दीजिए। वैसे भी आपका सुविचार लिखना बाकी है ना आज। पता है मुझे। अचार पापड़ की डिलीवरी है 10 बजे। पता है मुझे। बैंक जाना है आपको। पता है मुझे। स्मार्ट हो आप। पता है मुझे। आप ओवर स्मार्ट हो। पता है मुझे। नहीं माधवी, तुम भले ही मुझे ओवर स्मार्ट समझो, लेकिन बाकी सारे लोग मुझे होशियार और समझदार समझते हैं, कळलं? बाकी का है, मैं भी आपको होशियार, समझदार और स्मार्ट समझती हूँ, मतलब आप है ही। हाँ। एक मिनट यहाँ रुकिए आप, हाँ? मैं अब भी आती हूँ। काय चाललंय का हिच्या डोक्यात? हाँ, ये मेरी 3 साड़ियाँ हैं, इसको इस्त्री करनी है। माधवी, लेकिन अभी तक इस्त्री रिपेयर होके आई नहीं है। आप इस्त्री रिपेयर करके लाए नहीं अभी तक? ओ, तो ये अभी इस्त्री वाले को देना पड़ेगा, और बाहर 30 रुपए एक साड़ी का, मतलब 90 रुपए हो गए, और दूसरे कपड़े हैं वो अलग। अरे बाप रे, इससे तो नई इस्त्री से ज्यादा इस्त्री वाले का बिल हो जाएगा। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ, नई इस्त्री ले लो। आपके जमाने की इस्त्री रिपेयर करने में जितना पैसा खर्च हुआ है ना, उसमें नई इस्त्री आ जाती है अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इतना मैसेज आया लगता है। बाघा का मैसेज सुबह सुबह। ये याला काय अर्थ है? काय हो, इतने गुस्से में क्यों आप? तुम बेवकूफ हो। एक सवाल क्या पूछा, आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाघा ने मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो। बाघा भाई मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाघा तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा है माधवी, बाघा ने मुझे मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। ओ अच्छा। वो अच्छा? मतलब पक्का बाघा भाई ने मैसेज किया है? बिल्कुल, देखो उसी का नाम है, देखो ठीक से लिखा है ना, तुम बेवकूफ हो। हाँ बाघा भाई क्यों आपको बेवकूफ बोल रहे हैं? नक्की काहीतरी गडबड आहे हो। तेज तक अब समझ में आया। काय? ये बाघा के जरिए जेठालाल ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम बेवकूफ हो। काय काहीतरी बोलता है? जेठा भाई बाघा भाई के जरिए क्यों आपको बेवकूफ कहेंगे? ये मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे कभी भी। अरे बोलेगा ना, अरे उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है मुझे बेवकूफ। क्या हुआ, कल मैं उसकी दुकान पे इस्त्री रिपेयर करवाने गया था। भिड़े भाई, अब ये इस्त्री रिपेयर नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो बाघा? मेरे हिसाब से ये इस्त्री और 2 साल चलनी चाहिए। अरे भाई भिड़े, ये बाघा रिपेयरिंग की दुनिया का बादशाह है, बादशाह। उसने एक बार बोल दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अगर रिपेयर हो सकती थी तो बाघा बोल देता कि भाई मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, बराबर ना बाघा? हाँ सेठ जी, और पिछले 5 साल में इस इस्त्री को मैंने 7 बार रिपेयर किया है। अब इसके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। भाई भिड़े, अभी ये इस्त्री पे दया खा और इसको छोड़ दे भाई, है? और नई इस्त्री ले ले। हाँ भिड़े भाई, नई इस्त्री ले लीजिए। नई इस्त्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसका क्या करूंगा ना? अरे क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है तू भिड़े? इसका क्या करूं मतलब क्या? अरे इसको भंगार में दे दे भाई, और नई इस्त्री ले ले। अभी तो एक से एक बढ़िया मॉडल आए। बाका वो स्टीम वाली है ना, वो दे दे। जी नहीं, एक मिनट, मतलब कुल मिला के नई इस्त्री चिपकानी है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, क्या अभी मार्केट में मंदी है, धंधा हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई ग्राहक आया है तो कमा लो। अरे तू फिर से बेवकूफ जैसी बात कर रहा है यहाँ भिड़े। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदता है तो मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, भाव टू भाव देता हूँ।
ये तो हर व्यापारी बोलता है, मतलब हर एक व्यापारी की फिक्स लाइन है, भाव टू भाव देता हूँ। नहीं नहीं भिड़े भाई, सेठ जी बराबर बोल रहे हैं। वो गोकुल धाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेचते हैं, क्योंकि माल का ऑर्डर मैं देता हूँ ना, तो मुझे पता है कि इस चीज का क्या कॉस्ट है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि जेठालाल कॉस्ट टू कॉस्ट देता होगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन तो लूंगा। क्या मेरे पहचान का एक जन है जो इस्त्री रिपेयर करता है, तो उसकी राय लेने के बाद ही मैं तय करूंगा। अरे भाई मेरी बात मान, इसको रिपेयरिंग करना बेवकूफी है भाई। इसको छोड़, नहीं इस्त्री ले लेना भाई। ओ बाका, तो 1000 रुपए वाली दे दे चल। जी नहीं 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 जेठालाल, नई इस्त्री लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचने का क्या, तो क्या लाखों की गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, 1000 रुपए की इस्त्री खरीद रहा है भाई। जेठालाल, चीज चाहे 1000 की हो या 100 रुपए की हो, मैं सोच कर ही खरीदता हूँ। एनीवे, थैंक यू। दोनों मिलके मुझे नई इस्त्री चिपका रहे थे और जेठालाल ने मुझे 2 बार बेवकूफ बोला, 2 बार, और अभी बागा के जरिए मैसेज भेजा कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। क्या नहीं लगता, ऐसा ही हुआ है। कल तो मैं दोस्ती के नाते बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बाघा के जरिए मुझे मैसेज भेज रहा है कि तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा, अभी उसकी खबर देता हूँ। जेठालाल, मैंने बागा भाई को फोन करके पूछी ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया है आपको। ठीक है। हाँ वो डायरेक्ट। देखा, काय झालं? अब मैसेज करके फोन नहीं उठा रहा है ये। वैसे भी मैं बाघा से बात क्यों करूं, बाघा तो जेठालाल का आदमी है ना। मैं जेठालाल से ही बात करूंगा, छोड़ना नहीं जला। जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। सकाळी सकाळी तूफान आलं, कठीण आहे। ओ जेठालाल, जेठालाल। नहीं, ये अभी तक उठा नहीं होगा, सो रहा होगा। आज अच्छा है। क्या अच्छा? मग काय, सुबह सुबह क्यों उनके साथ आपको तू मैं करनी है? चलिए अंदर नहीं चलिए। नहीं, क्या चलिए, मैंने बोला था ना कि मैं स्मार्ट हूँ। अभी देखना मेरा स्मार्टनेस, अभी 2 मिनट में जेठालाल बाहर आ जाएगा, देखना। काय करता है? हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल, कंपाउंड में जल्दी आके देखो कौन आया है। कौन आया? अरे देखो तो सही, जल्दी बाहर आओ। कौन होगा? दया होगी? अब देखना कैसे बाहर आएगा। कौन आया? मैं आया हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी। ए भिड़े, काय झालंय यांना सकाळी सकाळी मधु बाबे? अच्छा भला मैं सो रहा था, नींद से झका के इधर बालकनी में घसीटा। क्यों भाई, क्यों बिगाड़ी तूने मेरी नींद? क्योंकि तुम्हारे बागा ने मेरी सुबह बिगाड़ी है। बागा तुम्हारे घर पे आया है? नहीं नहीं, बागा ने। अहो, आप शांत रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ मधु बाबे, आप बात कीजिए। काय झालं जेठाभाई, बागा भाई है ना, उन्होंने इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा है और मैसेज में लिखा है। अरे बोल ना, क्या घाबरते क्या, बोल। नहीं सांगते। मैसेज में लिखा है तुम बेवकूफ हो। हाँ बागा ने ऐसा मैसेज किया? हाँ। क्यों ऐसा मैसेज क्यों किया? तुमने फिर से उसको स्त्री को लेकर कुछ बात की थी? नहीं, स्त्री को लेकर उससे दोबारा कोई बात नहीं की मैंने, फिर भी उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। क्यों? मैंने उसको फोन भी किया, तो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। पक्का तुमने बोला को उसे कि ऐसा मैसेज करो। अरे मैं क्यों उसको बोलूंगा पीड़े भाई? अगर मुझे तुझे बेवकूफ बोलना हो तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा ना भाई। वाया वाया, बागा के जरिए क्यों बुलवाऊंगा? जेठालाल, एक तो बागा ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा, मेरी मान मर्यादा का अपमान किया, तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो। हाँ? इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो तुम? अरे असंवेदनशील काम तो तुमने किया है, मेरी नींद बिगाड़ के, ऊपर से झूठ बोल के मुझे बालकनी में भी बुलाया। तुम मुझे असंवेदनशील बोल रहे हो? हाँ, और ऊपर से बोलो मैं झूठा हूँ? अरे ऊपर से क्या, नीचे कंपाउंड से भी बोल सकता हूँ कि तू झूठा है। हिम्मत आता है नीचे चल। अरे हिम्मत का है, मर्द मराठे है, मी घाबर तो का है। आता हूँ पर कच्चे मारो आया। अरे कहाँ से आया? अभी तक तो वही खड़े हो। अरे तू आ, तो आ नीचे नीचे। हाँ तो ठीक है, खाली है बघतो तुला ये। अरे तू काय बघेल, मी बघतो तुला। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics.